उधर ना रहा भाई और एक ये क्या और भाई ने उधर घुमाओ था तारा जैसे अब आओ आगे कहाँ जुटा दादा आंधी आई गए भाई सामने से अखिलेश यादव जिंदाबाद। परम सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, उठाइए दोनों हाथ, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए भारत का भविष्य अखिलेश यादव जी का। पीडीए के सर्वमान्य नेता अखिलेश यादव जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए भारत के भविष्य पीडीए के नेता अखिलेश यादव जी का। धन्यवाद। हमारे मंच पर हमारे साथ यहाँ से जिनको आपने ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेजा था, लोकसभा में सांसद, पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और सम्मान्य नेता आदरणीय अवधेश प्रसाद जी, वर्षों रह करके संघर्ष करने का काम किया है। मिर्सेन यादव जी की धरती पर हमें और आपको मिलने का जो मौका मिला है, मंच पर उपस्थित आनंद सेन जी, संजय विद्यार्थी जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष युवजन सभा अरविंद गिरी जी, सभी समाजवादी नेता जो मंच पर हैं, संगठन के सभी पदाधिकारी, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे बड़ी संख्या में आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले
मिल्कीपुर विधानसभा और अयोध्या जिले के अपने सभी समाजवादी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि हमारे सामने और बाएं से लेकर के मंच के बिल्कुल पीछे तक और दूर दूर तक हम लोगों को लोग दिखाई दे रहे हैं। जहां हेलीकॉप्टर की बैरिकेडिंग है उसके पीछे भी, और उसके पीछे खेत में छत पर भी लोग दिखाई दे रहे हैं। ये मिल्कीपुर विधानसभा ये हमारा जो फौजी लाउड स्पीकर लेकर के बोल रहा है, हम और आप लोगों को तो परेशान भारतीय जनता पार्टी ने किया ही है, लेकिन ये हमारे फौजी को बहुत सताया है भारतीय जनता पार्टी ने। बताओ हमारे फौजी भाई सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये बताओ पहले। ये सुनाई दे रहा है फौजी भाई? आपको बहुत सताया है कि नहीं सताया, ये बताओ पहले। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से सताए हुए लोग हैं। इनकी नौकरी छीन ली, लेकिन ये नौजवान अपनी वर्दी पहन करके अभी भी न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। अभी वर्दी नहीं उतारी इसने, भारत का झंडा हाथ में लेकर के और समाजवादी सभा में आकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने आया है। मैं आज ये कह सकता हूं कि हमारे पीडीए के प्रत्याशी अजीत प्रसाद यहां से जीत करके जा रहे हैं, और एक आध वोट से नहीं जीत करके जा रहे हैं। जितना हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ खड़े हुए लोगों ने मेहनत की है, हमारे संगठन के लोगों ने जितना काम किया है, और यहाँ पर खड़ी हुई जनता जो हमें समर्थन देने आई है, ये बता रही है कि इस बार मिल्कीपुर के लोग मिलकर के ऐतिहासिक वोटों से अजीत प्रसाद को जिता करके लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। ये चुनाव, मिल्कीपुर का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। यहाँ पर जितने लोग हैं वो सब जानते होंगे कि देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में एक ही चुनाव हो रहा है। वैसे तो इस चुनाव को जो और उपचुनाव थे उनके साथ हो जाना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों वो चुनाव हो नहीं पाया। जिस समय 10 चुनाव होते तो आपका मिल्कीपुर का भी चुनाव हो जाता, लेकिन बीजेपी ने जानबूझ करके चुनाव नहीं होने दिया। वो जानते थे कि मिल्कीपुर की जनता समाजवादियों का साथ कभी छोड़ नहीं सकती है, इसलिए उन्होंने चुनाव टाला। हम लोग भी इंतजार करते रहे कि कब तक टालेंगे, कब तक टालेंगे। जो चुनाव से भागेंगे जनता उनसे हिसाब किताब कर करके उन्हें मिल्कीपुर से बाहर निकालने का काम करेंगे। ये चुनाव जो होने जा रहा मिल्कीपुर का चुनाव, ये चुनाव नहीं चुनौती है। मिल्कीपुर का चुनाव तो है ही है, नहीं चुनौती भी है। ये चुनाव जनता बनाम शासन होने जा रहा है।
ये चुनाव मतदाताओं में और प्रशासन के बीच में चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव न केवल अभी के परिणाम का संदेश होगा, बल्कि आने वाले समय में राजनीति की क्या दिशा उसका भी परिणाम, उसका भी संदेश मिल्कीपुर से जाने वाला है। मैं तो आज अपने कार्यकर्ता नेताओं से और मिल्कीपुर की जनता से आज मिलने आया हूं, लेकिन कई लोग गिनती कर करके बता रहे थे कि मिल्कीपुर के परिणाम की वजह से लखनऊ वालों को नींद नहीं आ रही है। वैसे तो जब से अयोध्या हारे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग सो नहीं पा रहे हैं। जब एक करवट लेकर के सोने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उत्तर प्रदेश की हार याद आ जाती है, और जब वो दूसरी करवट लेटते हैं तो अयोध्या की हार उन्हें याद आ जाती है। आपने देखा होगा जिस समय लोकसभा में हम लोग पहुंचे थे, एक तरफ तो जीत का उत्साह था, जीत के उत्साह के साथ साथ आपके सांसद अवधेश प्रसाद जी से सब लोग मिलना चाहते थे। मैंने तो कई मौकों पर, कई जगह पर लोकसभा के आसपास सांसदों को चलते हुए, कुछ लोगों को सेल्फी तस्वीर खींचते हुए देखा। ये सम्मान अगर किसी ने बढ़ाया समाजवादी पार्टी का, तो हमारी अयोध्या की जनता ने समाजवादी पार्टी का सम्मान बढ़ाया।